मैं ये जानना चाहता हूँ पीयूष भाई कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते रहे, हम्म। बतौर कवि, बतौर अभिनेता, बतौर निर्देशक, बतौर संगीतकार, असली पीयूष मिश्रा कहाँ हैं? आजकल तो असली पीयूष मिश्रा अध्यात्म में है। आजकल की अगर बात कर रहे हैं तो असली पीयूष मिश्रा अध्यात्म में है। अगर पहले की बात कर रहे हैं तो पहले अभिनेता में पहले था। अभिनय अभिनय से ये सब कुछ प्रस्फुटित हुआ। अभिनय वाज द सोर्स, स्रोत वही था। वहां से अभिनय में इमेजिनेशन काम में आता है। अभिनय इमेजिन किया तो कभी इमेजिनेशन से स्क्रिप्ट लिखी, गीत लिखे, म्यूजिक किया, स्क्रिप्ट लिखी, सब अभिनय से शुरू हुआ। अगर मैं अभिनय करना छोड़ देता तो मेरे ख्याल से मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये आपकी आध्यात्मिकता की ओर रुझान कैसे हुई? ये था, बचपन से था। मतलब मैं शुरू में था, 20 साल की उम्र में मुझे कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति हुई थी जिसको मैं बयान करना चाहूंगा भी तो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद में जिंदगी में आपके मतलब बड़ी दखलंदाजी हो गई। शराब की बहुत बड़ी समस्या हो गई। शराब मेरी जिंदगी में आई, उसने सब कुछ तहस नहस कर डाला। उसकी वजह से जो है ध्यान लगना खत्म हो गया। उसके लिए किसी भी किस्म के इंटॉक्सिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। और उलझ गया मैं, यही जिंदगी में उलझ गया। मतलब आपके लड़की या शराब या इन चीज़ों में उलझ के मैं अपने आप को भूल गया। तो वो जो है मतलब आज कहीं जाकर थोड़ा घटा हुआ है। आज संतुलित जिंदगी है। आजकल क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो गई है। जिंदगी में संतुलन आने के बाद में क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो गई है। उसके लिए मुझे क्षोभ है। लेकिन कोई ना कोई कॉस्ट आपको देनी पड़ती है संतुलित होने के लिए। तो आज शांति की जिंदगी है। शांति की जिंदगी में के बदले में मैं वो एक भी पल लेना नहीं चाहूंगा जो पहले था, जो बिल्कुल भयानक था, दिमाग में उबाल था। वो जो है मैं परचेज नहीं करना चाहूंगा। तो मैं शांत रहना चाहता हूँ आज की तारीख में, भले ही मैं क्रिएट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। मैं बता दूं दर्शकों को कि जब आप इसको पढ़ोगे बहुत ही स्पष्टता से शराब वाले दौर को भी लिखा है, और किस तरह से उसके प्रति इसको पढ़ते हुए पता है गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया जी की किताब। मैं जब जब इसको पढ़ रहा, बहुत सारी मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कह दी, दर्शकों को भी मैंने बताया, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, मेरे कहने से आप इसको समझ नहीं पाओगे। मैं कुछ अंदाज की बात करूं तो आप कोई भी पन्ना में खोल लूं, कैसे बात करते हैं पीयूष जी। प्रिया मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता। मेरे दोनों सुनहरे लौंडे, जोश और जय, आगे चल के समाज के भले नागरिक बनना बे, छोटी सी विन्नी तो कितनी प्यारी है। आज के समय में जैसे पीयूष जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि लेखक, अगली लाइन में 2 शब्द लिखा है जिस पर आत्मकथा लिखने की औकात नहीं है, न ही मिजाज है और न ही मूड। एक उपन्यास लिख रहा हूं, कृपया इसे उपन्यास समझकर ही पढ़ें। किसी भी कथा या आत्मकथा को उपन्यास की शक्ल देने में खासी दिक्कत आती है। कल्पना और यथार्थ का भयंकर टकराव होता है। कल्पना को जबरदस्त उड़ान देने की जरूरत महसूस होती है। वो यहाँ भी हुआ। बाकी अपने पाठकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि इस उपन्यास का मुख्य किरदार संताप त्रिवेदी उर्फ हैमलेट मैं हूं। ये ये जो ये जो अंदाज है, ये अंदाज अभिनय का है कि अध्यात्म? नहीं सर, ये ना अभिनय का ना अंदाज का, ये बचपन से है। ऐसी बेबाकी मेरे अंदर बचपन से है कि मैं जो है जो हूँ मैं व्यक्त कर देता हूँ। और यही शब्द है मेरे पास में, सुन लौंडे, सुनहरे लौंडे, मेरी प्रिया मेरी जान। इन्हीं शब्दों में मैं अब जिंदगी में भी वैसे ही व्यक्त करता हूँ कि जो है मैं अपने बेटों को जो ऐसी बात करता हूँ कि क्या हाल है तेरे, क्या है मेरी बीवी जो है तुम्हें इसके प्रिया। लिए घर में आपको कितना, जब शुरुआत के दिनों की बात करिए, जब जिस जमाने में पले बढ़े, हाँ, शुरुआत के दौर में इसके चलते आपको कितना कुछ भुगतना पड़ा? बहुत भुगतना पड़ा, बहुत भुगतना पड़ा। मेरे घर में कोई भी इस अंदाज के लिए तैयार नहीं था। बहुत भुगतना पड़ा। ये अंदाज उस वक्त था भी नहीं एक्चुअली। ये बहुत बाद में आया एक्चुअली। जब मैं एनएसडी आ चुका था, जब मैं एनएसडी से भी निकल चुका था, जब मैंने एक्ट वन में आया था, वहां से अंदाज शुरू हुआ। धीमे धीमे करके अंदाज को अंगीकार करता गया मैं। और धीमे धीमे करके ये अंदाज जो है जिंदगी में बन गया। तब मैं अगर ये पूछूं कि पीयूष जी के जिन मित्रों का, आपने बहुत सारे मित्रों का जिक्र किया है, और खास बात इसमें आपने एक नाम दिया है, राहुल गांधी। मेरा दोस्त है, वो मेरा मैनेजर है। आपके मैनेजर हैं, और आप
पहली पहली लाइन फिर, मैं बार बार किताब पढ़ने से अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ। डर बड़ी कुत्ती चीज है, क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती। डर बड़ा भभक के आता है, उबल के आता है, बिफर के आता है। ये पहला उपन्यास की पंक्ति है। और इसका उपसंहार, उसकी भी कुछ लाइनें बता दूं। जिंदगी बड़ी बलबलाती रही, खूंखार, लुभावनी, नमकीन, कराहती, चुटीली, ठहाके, फिर दो हथड़, फिर परेशानी, फिर नाउम्मीदी, फिर रोशनी, फिर जवाब, लेकिन आधे अधूरे। क्या है ये, क्या है? पता नहीं सर कैसे हो गया ये। ऐसे लिखता हूँ मैं, मतलब आप जो देखता हूँ वो लिखता हूँ मैं, आपके देख के लिखता हूँ, मतलब आपके हर चीज सामने घटित होती रहती है। ये लाइंस जो है मतलब सोच कर नहीं लिखी है, ये लाइंस आ गई ये सामने। सोच के लिखी नहीं जा सकती, हाँ, मैं ये लाइंस बता रहा सामने हूँ। आ गई तो मैंने लिख दी। मेरे जहन में घूमती नहीं है लाइंस, तो जैसी देखी थी, जैसी सुनी थी, जैसी महसूस की थी, वैसी मैंने लिख दी। इसीलिए तो मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे दिमाग में जो लोग मुझे भगवान मानने की स्थिति में चले गए थे, मान रहे थे, उनको मैं सोचा कि मैं उल्टी करके ख़त्म कर दूं और बता दूं कि यार मैं ऐसा भी आदमी था, मैं बहुत गंदा था, और मैं जो तुम समझ रहे हो वो नहीं था। लेकिन आप तो उससे बड़ी लाइन खींच चुके ये किताब लिख के। अब मालूम नहीं सर, ये मुझे मालूम नहीं, ये मेरा नहीं, मंशा ही है। आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मेरा काम, मुझे हाँ, तो पता है तो ना कि ये आपने क्या लिख दिया तो है। ये मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, एक्चुअली मेरा पर्पस वही था। तो अब क्या कि करेंगे इससे बचने के लिए? मालूम नहीं सर, अब मैं क्या करूंगा। मैं तो मैंने लिख दिया, उसके बाद कुछ और लिख दूंगा मैं। अब नियति यही है कि जो है, जैसा हूं मैं वैसा स्वीकारा जाऊं। मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा स्वीकारा जाऊं, वैसा ही स्वीकार करें लोग बाग मुझे। मेरे शक्ल पर ना जाए, मेरी हरकतों पर जाए, कि जो मैं हरकतें करता हूं उसके बूते पर मैं स्वीकार किया जा सकता हूं या नहीं। नहीं, तो आपकी हरकतें तो भोलेनाथ की तरह से हैं, तो फिर तो आप पूजे ही जाएंगे ना, औघड़दानी की तरह ठीक से अगर हो जाएंगे तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो है म- कुदरत को अ, ये अगर यही मंजूर है तो यही सही फिर।